हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई इस क्लास में हम त्रिभुज के क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन 2023 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो भी इनका बेसिक होगा मैं बेसिक साथ के साथ में आपको बताता हुआ चलूँगा। ओके। तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक त्रिभुज दे रखा है, 5 12 13 है इसकी भुजा। तो आपको पता हो गया होगा कि ये समकोण त्रिभुज है। ओके। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज होता है आपका। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी माना और इसको मैंने सी मान लिया। अब इसने बोला है कि त्रिभुज जो है ना, उनके मध्य बिंदुओं को जोड़ने से एक और त्रिभुज बन रहा है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? थोड़ा सा मैं बड़ा सा बना लेता हूँ इसको। इस तरीके से है ये। ठीक है। मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। तो मैंने तीनों मध्य बिंदुओं को जोड़ा, तो जोड़कर यहाँ से भी एक क्या बना, त्रिभुज बना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये इसने पूछा है। ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये 90 डिग्री का है। जब भी त्रिभुज के अंदर कोई त्रिभुज बनेगा, फिगर के अंदर फिगर बनेगा, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, समरूप होंगे। और त्रिभुज को ये सभी के सभी क्या करेंगे, इक्वल भाग में बांटेंगे। मतलब क्षेत्रफल को, इसका क्षेत्रफल अगर एक है, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा और इसका भी एक होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4। और छोटे वाले का कितना हो गया भाई, ये हो गया 1। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि छोटा वाला जो त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 होगा। क्षेत्रफल ध्यान रखना, क्या है ये, एरिया। ओके। तो इसका अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालता हूँ तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है। अब देखो यार, ये कैसे होता है इसे मैं आपको जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितना है 12 और हाइट है 5। 2 से काटा मैंने इसे 6 बार और 6 पंजे कितना हो गया, 30। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 30 हो गया। ओके, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसने बोला है कि मध्य बिंदुओं को जोड़ने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये 30 है। अगर इस 30 में मैं 4 से भाग कर दूं, क्योंकि टोटल कितना है देखो, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए ना। तो 4 हिस्से में से मुझे एक हिस्से का चाहिए। तो एक हिस्से का निकालने के लिए मुझे 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से कटाई 15 बार। ये कितना आ गया, 7.5। एरिया जो आ गया कितना आ गया, 7.5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। देखिए अगला सवाल अब। दो समरूप त्रिभुज हैं पी यू बी और पी क्यू आर, इनका क्षेत्रफल दे रखा है। देखो, समरूप हैं
त्रिभुज टी यू वी और त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, अगर ये समरूप हैं तो ध्यान रखना भाई, इसका एरिया कितना है 18 और इसका एरिया कितना है 32। तो इनको हम क्या कर लेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 से काटा ये 9 बार और 2 से कटा ये 16 बार। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब टी यू दे रखा है इसने 6, यानी 3 की वैल्यू क्या है 6, तो ये कितना है 2 गुना। इसका भी हम क्या कर देंगे 2 गुना, यानी 4 दूनी 8। जब भी समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है ना, मैंने माना त्रिभुज टी यू वी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया 1 स्क्वायर अपॉन एरिया 1 होगा, ये एरिया 2 स्क्वायर बराबर पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। रेशियो इनका हमेशा बराबर होगा, साइड 1 साइड 2, इनकी साइड का रेशियो भी बराबर होगा, परिमाप का भी रेशियो बराबर होगा और क्षेत्रफल का भी रेशियो बराबर होगा। अब देखिए एरिया का मैंने यहाँ से रूट क्यों लिया है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया क्या होता है स्क्वायर में होता है ये चीज़। अब भाई ये 2 से कट रही हैं तो मैंने इसे काट लिया, पहले आसान कर लिया। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रूट छोड़ दिया इनमें, तो ये भी रूट में आ गया और ये भी रूट में आ गया, तो कितना हुआ ये 6, यानी 3 का है ये 9 और ये 4 का है। देखिए मैंने यहाँ से क्या कर लिया, देखो क्या कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं कि अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो मैं इससे समझाता हूँ। यहाँ पर देखो साइड पूछी है इसने, एरिया और ये दे रखा है, यही तो बात है। अगर मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया 1 अपॉन एरिया 2, तो ये आ जाएगा S1 अपॉन S2। यही होगा क्या यार, एरिया यहाँ पर रोड में आएगा, सॉरी, एरिया किस में आएगा, रोड में आ जाएगा। और अगर साइड का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर में नहीं होगा, ओके, ये स्क्वायर में नहीं होगा, ये रोड में आ जाएगा। और अगर मैं साइड का क्या कर देता हूँ, साइड का स्क्वायर करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया 1 अपॉन एरिया 2, तो हम क्या करेंगे साइड का स्क्वायर कर देंगे, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप रूट ना लेकर क्या कर सकते थे, साइड का स्क्वायर कर सकते थे। जैसे देखो भाई एरिया 1 कितना है 18, एरिया 2 कितना है 32, साइड दे रखी है इसने 1, कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और S2 हमें निकाल लिया है, तो मैंने S स्क्वायर मान लिया ये। अब देखो 2 से ये 9 बार कटा, 2 से ये 16 बार कटा, अब 9 एक 9 कट गया ये, और 9 चौक हो गया 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 चौक 64, तो S कितना आ गया 8, वही आ गया ना। तो कैसे भी आप इसे बना सकते हो, चाहे तो ऐसे बना दो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से बना दो। ये आपका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। जब भी समरूप होंगे, समरूप वाली प्रॉपर्टी में ये चीज़ क्या होंगे, इनका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, यह है त्रिभुज ABC और PQR, माइनस दे रखा है, माइनस है यहाँ पर, समरूप होगा यार, यहाँ पर ये समरूप है, ठीक है ना। AB कितना है 12, PQ 18 है, और इसका परिमाप दे रखा है ABC का
45। मैंने बताया था कि अगर साइड दे रखी है तो S1 S2 और पैरामीटर का भी रेशियो P1 P2 ये बराबर होते हैं समरूप की प्रॉपर्टी में। तो देखो साइड कितनी है, ए बी की है 12, पी क्यू की 18। अब पैरामीटर किसका दिया है, ए बी सी का, यानी ए बी सी का दिया है तो ध्यान रखना ए बी वाली ये है, तो इसी के सामने लिखेंगे हम इसको 45। और ये कितना है भाई, ये हमें निकालना है पैरामीटर 2। ओके, अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे इसको भाई, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18। ये तो 6 से ही कट जाएगा, 6 से काट लेते हैं। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P2 बराबर आ जाएगा 45 दिया होता है 135। 2 से भाग करेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, पॉइंट 2 पंजे 10, यानी पैरामीटर 2 कितना आ गया, 67.5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको भी देखो मैं ऐसे बना सकता था कि ए बी और पी की, ये कितना है 12 और 18, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ए बी की वैल्यू दे रखी है इसने 45, तो ये कितना गुना है भाई, 22.5 गुना है ये। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 22.5 गुना कर देंगे। तो 25 तिया 75 हो गया, और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 67.5। ओके, अगला सवाल देखेंगे। देखो ये भी समरूप वाला है, इस बार इसने पैरामीटर दे रखा है और साइड दे रखी है इसने, पहली साइड दे रखी है 4.8, और ए बी की साइड हमें निकालनी है, तो मैंने ए बी लिख लिया ये। अब देखो इसने ए बी का परिमाप कितना दे रखा है 24, और पी क्यू आर का परिमाप दे रखा है 16। तो 16 × 16 और 16 तिया 48 हो गया, यानी 0.3 बार कट गया ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा 24 तिया 72, यानी 7.2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके, ये सवाल आपके भाई ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्रफल पर आधारित ही सवाल है आपके। ओके, इसे भी हम देखो ऐसे लिख सकते थे भाई, ये 24 है ये 16 है, रेशियो है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब देखो ये तो ए बी की है और ये पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू 4.8 दे रखा है, तो कितना गुना है ये, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2.4। तो इसका भी हम 2.4 गुना कर देंगे, 7.2 आ जाएगा ये। ओके, अगला सवाल देखेंगे। मैं बोला है सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो भाई, सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो मैं इनको पहले बना बना लेता हूँ। एक तो ये हो गया आपका, और एक ये हो गया। ये कितना है भाई, ए डी सी, ये है डी ई एफ। ध्यान रखना मैंने जैसे ए बी सी लिखा है, देखो ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद सी, तो डी के बाद ई, ऐसे ही लिखना है। ऐसे ना लिखना है कि इधर से लिख दो आप, जहाँ मन करे वहाँ पर, ठीक है ना। और इसके बाद ऐसे, क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ की बात है। अगर ये डी एफ ई होता तो यहाँ पर एफ आ जाता और यहाँ पर ई आ जाता। ओके, देखो अब, देखो सवाल क्या है, ने बोला है कथन दे रखे हैं समरूप में, ध्यान रखना ये सभी भुजाएं क्या होंगी, ये इसके बराबर होगी, और ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगी।
ठीक है। समरूप का साइन कैसा होता है, चिन्ह होता है इस तरीके का। ओके, देखो पहला है कि ए बी सी का परिमाप। तो सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में परिमाप बराबर होता है, ध्यान रखना, दोनों का। तो ये तो भाई क्या है, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसने परिमाप क्या दे रखा है, डी ई एफ का ज़्यादा दे रखा है, तो ये कितना हो गया, गलत हो गया। ए बी सी का परिमाप डी ई एफ के बराबर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि परिमाप बराबर होंगे, क्षेत्रफल का भी रेशियो बराबर होता है और साइड का भी रेशियो बराबर होता है। परिमाप आधा नहीं हो सकता, ये गलत है। परिमाप ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी का भी, एक दूसरे का बराबर होगा। केवल और केवल ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। ओके, देखो अगला। मान लें कि ए बी सी एक्स वाई जेड त्रिभुज की भुजाओं एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मध्य बिंदु हैं। यदि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, देखो वही चीज़ आ गई भाई, अगर ये बड़ा त्रिभुज है और इसमें एक अंदर त्रिभुज डाल दिया है तो ये त्रिभुज को क्या करता है, चार भागों में बांट देता है। तो छोटा वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, वो बड़े त्रिभुज का एक चौथाई होता है। तो बड़े, अब इसने बोला छोटा त्रिभुज भाई क्योंकि ये एक्स वाई और जेड है, तो ये ए बी और सी है, और इसने पूछा ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक चौथाई होता है। तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 8,464। और अगर मैं इसका एक चौथाई निकाल दूं तो ये आ जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। चार से काटा मैंने इसको, चार दूनी आठ, चार एकन चार, चार एकन चार, चार छिंग 24, यानी 2116। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, अगला सवाल देखेंगे। जैसे कि ये सवाल दे रखा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ओके, और इनकी दो समांतर भुजाएं इतनी हैं, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। समलंब चतुर्भुज होता है इस तरीके से बना। ये आपको फिगर भी याद रखनी है कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसकी एक भुजा कितनी है, 12 है, और एक भुजा 28 है, और इनके बीच की जो दूरी है ये है h। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखना। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको। अगर ये a है, ये b है, और ये h है, तो समलंब के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। समलंब का एरिया होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग a प्लस बी और इंटू एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का योग कितना हो गया, 12 और 28 कितना हो गया भाई, 40, यानी 40 गुणा एच, और ये एरिया कितना दे रखा है, 180। तो मैंने 2 से काटा इसे 20 बार, और देखो 20 से काटेंगे इसको भाई, तो ये हो गया 20 एकन 20, और 20 निम्मा 180, यानी हाइट कितनी आ गई, 9। 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट हाइट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 और संगत ऊंचाई 82 है। तो देखो यार, ये तो सिंपल है भाई, त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है और कहीं से भी समकोण बन सकता है। इसकी संगत ऊंचाई कितनी दे रखी है, 82, और ये बेस दे रखा है इसने कितना, 7। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 7, और हाइट है 82। 2 से काटा मैंने इसको भाई, 41 बार कट गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 में, तो 7 एकन 7, और 7 चौक 28, यानी 287 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सवाल है सभी के सभी। देखो समरूप त्रिभुज हैं,
और भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल पूछा है। देखिए मैंने बताया था कि एरिया 1/एरिया 2 रूट में होगा, और ये किसके बराबर होता है, साइड 1/साइड 2 के। तो एरिया 1/एरिया 2 हम कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे। साइड कितनी है, 5 7, रूट हटाएंगे तो भाई क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आ गया 25/49। 25/49 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखो सवाल है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30 42 और एक्स है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो भाई, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, एक त्रिभुज है मान लो, ये मैंने मान लिया, और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ध्यान रखना। ABC, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और 2 भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से, और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम इसको, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। जैसे मैंने 3 4 5 ले लिया, तो 2 भुजाओं का योग कर लो, मैंने 3 और 4 का योग किया तो ये कितना हो गया, 7, और ये 5 से बड़ा है, ठीक है, तीसरी भुजा से। अब मैं इन दोनों का अंतर देखता हूँ तो 1, और भाई ये छोटा है तीसरी भुजा से। इनको देख लो, 5 और 4 9, बड़ा है भाई तीसरी भुजा से। इनका अंतर 1, छोटा है तीसरी भुजा से। किसी से भी ले सकते हैं आप, 3 और 5 से देख लो, 2 भुजाओं का योग 8 हो गया, तीसरी भुजा से बड़ा है, और इनका अंतर कितना है, 2, तो ये तीसरी भुजा से कितना हो गया, छोटा हो गया। ओके, तो ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी को, भुजाओं को सिद्ध करता है कि भाई त्रिभुज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, इससे हमें ये पता चलता है। अगर त्रिभुज बनेगा तो ये इस वाली शर्त को क्लियर करेगा। ओके, और अगर नहीं बन रहा है तो भाई इस वाली शर्त को क्लियर नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी इसने यही चीज़ रखी है कि भाई एक तो 30 है, एक 42 है, और एक एक्स है। तो मैंने आपसे कहा था 2 भुजाओं का योग, तो ये 30 + 42 बड़ा होगा एक्स से, और एक्स बड़ा होगा इनके अंतर से, यानी 42 - 30, तो ये कितना हो गया, 72। 2 भुजाओं का योग बड़ा है तीसरी भुजा से, और इनका अंतर छोटा है तीसरी भुजा से। तो ये जो निकल कर आया रिजल्ट हमारा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। देखो 72 बड़ा है एक्स से, और एक्स बड़ा है 12 से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा ध्यान रखना बड़ा होगा तीसरी भुजा से, और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। यहीं तक क्वेश्चन थे भाई। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।